अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड PSL 11 स्पेशल ट्रांसमिशन। मैचेस का सिलसिला जारी और सारी है। कुछ टीम्स बहुत ही बॉटम पर हैं, उनकी परफॉर्मेंस समझ नहीं आ रही। कोयटा ग्लैडिएटर बहुत अच्छा खेल रही थी, खेलते खेलते हारना शुरू कर दिया है। स्कोर 160 कर रहे हैं, बस पार स्कोर पर हैं वो 160 170। 200 को टच करना थोड़ा उनके लिए मुश्किल लग रहा है। क्यों लग रहा है? बार बार सऊद शकील ओपनर आ रहे थे, कुछ तनकीद हुई, उन्होंने ओपन से अपना ऑर्डर नीचे कर लिया, वो वन डाउन आ गए। कभी ओपन पे कोई खेल रहा है, कभी कोई खेल रहा है। शामिल इज़ डूइंग गुड जॉब। शामिल ने कल भी स्कोर कम किया, लेकिन जितना किया अच्छा किया। बाकी जो मिडिल ऑर्डर है उसको कुछ अब जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान टीम को वनडे T20 टेस्ट मिडिल ऑर्डर में सबसे बड़े मसाइल हैं। हम मिडिल ऑर्डर में इनिंग क्राफ्ट नहीं कर पाते, स्कोर बड़ा नहीं कर पाते। अगर ओपनर ने अच्छा स्टांस या स्टैंड दे दिया है, बस उसी पर पूरी गेम चलती रहती है और थोड़ा थोड़ा करके हमारा स्कोर होता रहता है। हमारे पास कोई ऐसे मुस्तनद हार्ड हिटर्स नहीं हैं जिन्हें छठे 5वें या 7वें नंबर पे हम देख पाएँ, जो बॉल भी कर लेते हो और बैट भी कर लेते हो। ग्लेन मैक्सवेल की आप बात कर लें, रोसो की, रायलर रोसो जैसे प्लेयर्स की आप बात कर लें, या फिर आप डेविड मिलर जैसे खिलाड़ियों की बात कर लें, जो इन नंबर्स पे बहुत कामयाब हैं रहे और बड़ा नाम उन्होंने बनाया। इसी तरह हम अगर दीगर ममालिक में देख लें तो आप न्यूजीलैंड में आपको ब्रेसवेल और बाकी खिलाड़ी ऐसे ही मौक़ों पर खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन एक कमाल देखें, जिन्हें हम टेस्ट का खिलाड़ी या वनडे का खिलाड़ी समझते थे, जिनकी बैटिंग स्टाइल डिफरेंट था और लंबा अरसा ना कभी उन्होंने ओपन की, ना उन्हें किसी ने उस तरह करने दी। T20 ना उन्हें खेलने दिया। स्टीव स्मिथ, क्या बात है उनकी, क्या उनकी इम्प्रोवाइजेशन है, क्या अपने खेल में तब्दीली है। यहाँ पर हमारे बड़े खिलाड़ी कुछ करके नहीं दे रहे। रिजवान बिल्कुल ही, कैप्टनसी में भी मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे रिजवान ब्लैंक है। और पेशावर ज़ल्मी डूइंग गुड जॉब, क्योंकि अच्छी चल रहे हैं उनके बल्ले तो वो सही जा रहे हैं, पर कैप्टनसी को लेकर बहुत सारे मामलात हैं। लाहौर कलंदर एक सेट पैटर्न के साथ खेल रही है, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है फ़खर जमान है या नहीं, उनका कभी नहीं चलता है, कभी कोई और कभी कोई। उनके लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े नामों पे रिलाई नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने पुराने ही कॉम्बिनेशंस पे ज़्यादा रिलाई किया। बाकी रह गई हैदराबाद। हैदराबाद बहुत बॉटम पर है, मैचेस जीत नहीं रही, हारती चली जा रही है। मुल्तान सुल्तान वेरी इंप्रेसिव, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। लेकिन एक बड़ा अजीब सा इशू हुआ जी, कभी बॉल टेम्परिंग का, कभी ट्वीट को लेकर, कभी कुछ गेस्ट या प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी को लेकर। और अब UAE ने अपने डोमेस्टिक सीज़न के लिए 2 खिलाड़ियों, मोहम्मद वसीम और एक और खिलाड़ी को वापस बुलाया। अच्छा, क्या हम ऐसा करते हैं जब बिग बैश लीग होती है? क्या हम ऐसा करते हैं जब 100 चल रही होती है? क्या हम ऐसा करते हैं जब IL T20 चल रही होती है? और बांग्लादेश भी, इवन बांग्लादेश प्रीमियर लीग की भी बात कर लूँ, श्रीलंकन लीग की भी बात कर लूँ, क्या हम ऐसा करते हैं कि अपने खिलाड़ियों से कहें कि चलो भाई डोमेस्टिक सीज़न स्टार्ट हो गया, वापस आ जाओ? हमारे बड़े बड़े जय्यद खिलाड़ी जिनका बहुत बड़ा नाम है, जिनके हवाले से हम सबकी ख्वाहिश है कि वो जाके खेलें भाई डोमेस्टिक, वो नहीं खेलते हैं और वो लीग्स में नज़र आते हैं। वसी शाह ने हमें ज्वाइन किया। वसी शाह स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, हमारा रेगुलर हिस्सा भी है। नूरिश खान भी स्पोर्ट्स प्रेजेंटर हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। हमारा रेगुलर हिस्सा है फ़हद लियाकत, साबिक क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, और हमारा रेगुलर पैनल भी है। बहुत शुक्रिया तीनों का। पहले ज़रा वसी साहब, ये जो मोहम्मद वसीम और एक और खिलाड़ी UAE के वापस जा रहे हैं, क्या मामला है? मतलब समझ नहीं आई मुझे। UAE को पता था कि खिलाड़ियों ने खेलने जाना है, विंडो मौजूद थी, उन्होंने अपनी एंट्री NOC के साथ करवाई इस लीग में, अब वापस बुला लिया 2 खिलाड़ियों को। बहुत शुक्रिया अरसलान भाई, आपने मदू किया। देखें, आपको याद होगा बिग बैश लीग की अभी आपने एग्जांपल दी कि बाबर आजम को वापस नहीं बुलाया गया था, शाहीन चले इंजर्ड हो गए, रिजवान को नहीं, उनकी तो T20 में जगह ही नहीं बनती थी। लेकिन जब यहाँ पे सीरीज़ हो रही थी तो हम सब ने यही तनकीद की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेल रही है और वहाँ पर आप बाबर आजम को वापस नहीं बुला रहे। लेकिन बात फिर वही है कि जब कमिटमेंट होती है, जब आप कमिटमेंट पूरी करने वाले होते हैं तो फिर इस तरह भी होता है। लेकिन आप जब कमिटमेंट पूरी करने वाले नहीं होते और फिर दूसरी थोड़ा सा चीज़ें बिहाइंड द सीन्स भी चल रही होती हैं और कहीं और से भी आपके अगर ताने बाने चीज़ों के मिलें, तो जब आप डॉट्स कनेक्ट करें तो फिर उसके बाद यही लगता है कि शायद कहीं और से उनको डायरेक्शंस आई कि आप अपने प्लेयर्स को वापस बुला रहे हैं, हम आपको कॉम्पनसेट कर लेंगे, सारी चीज़ें। लेकिन UAE को ये सोचना चाहिए कि उनकी क्रिकेट है कहाँ पर खड़ी और क्या हो रहा है। अगर
मैं अब खुल के बात करूंगा, अगर आईपीएल या इंडियन बोर्ड ने अगर इस तरह का कुछ किया है तो दासुन छानका की उनके सामने मिसाल रोज़े रोशन की तरह यहाँ सामने है कि वो वहाँ पर गए, पीएसएल छोड़ के अभी तक एक मैच नहीं खेल सके अपनी टीम से। तो ये जो चीज़ है पीएसएल, अभी आप वहाँ पर देख लें फिन एलन को, हैरी ब्रूक को, जो वहाँ पर जाके फिर सुपरस्टार्स बने और सब कुछ किया उन्होंने, वो पहले पीएसएल में आए, खेले। जोफ्रा आर्चर को देख लें जो अपनी टीमों के लिए इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस देते हैं। तो पीएसएल, अब कल आपने वो पिंडी के जो ऑलराउंडर हैं फॉरेस्टर, उनको देखा, अब वो भी, अब देखें वो पहले, इससे पहले ऐसे T20 में खेलते रहे लेकिन कोई नहीं जानता था, लेकिन कल पीएसएल की एक परफॉर्मेंस लूजिंग कॉज में हार गई उनकी टीम, लेकिन फिर भी आज उनका नाम सारी दुनिया को पता लग गया कि पीएसएल में एक लड़का आया, उसने डेथ में अच्छी हिटिंग भी की और बॉलिंग भी कर सकता है। तो नेक्स्ट ईयर अब बात फिर वही है कि वो उधर आईपीएल में भी जाएगा और भी मुल्कों में जाएगा। लेकिन सर अपनी नेशनल टीम में मौका देने के लिए पाकिस्तान ने हैरी ब्रूक से लेके सैम बिलिंग तक ऐसे हर खिलाड़ी यहाँ खेला, बाद में पता चला। जोनी बेयरस्टो, डेविड मलान, यू नेम इट, मतलब वो लियम लिविंगस्टन, आप देख लें कि नामों की लिस्ट खत्म नहीं हो रही कि जिनको पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के बाद अपनी टीम में मौका मिला। तो ये सिर्फ अरसलान साहब, ये सिर्फ कमिटमेंट होती है जो कि यूएई के प्लेयर्स नहीं पूरी कर पाए। इसके अलावा इस पर कोई लंबी बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो चले गए तो उससे अच्छे प्लेयर्स आ जाएंगे और उससे अच्छी लीग हो रही है। और दर्जा बदर्जा, जैसे अब पहले मैच को देख लें और आज के मैच को देख लें जो कल हुआ, तो आप देख लें कि कंपेटिटिवनेस भी ज़्यादा हो रही है और जो चीज़ें हम यूज़ टू नहीं थे कि क्राउड नहीं था, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हम उससे भी यूज़ टू हो रहे हैं। और उसके बाद भी अभी पीएसएल बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन जो जाए तो हम उसे सिर्फ यही कहेंगे कि सिर्फ पैसा ही चीज़ नहीं होती, आपकी कमिटमेंट और आपकी क्रिकेट भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो दैट्स बहुत सही बात है। फहद, ज़रा इस सिचुएशन को लें, हमने तो कभी नहीं देखा कि हमारे बोर्ड ने इस तरह किसी की लीग के हवाले से ख़राबी की हो। हम ठीक है अपना डोमेस्टिक सीज़न यतीमों बेयारों मददगार छोड़ देते हैं, लेकिन हम अपने खिलाड़ियों को कहते हैं भी आप अपने कमिटमेंट्स पूरी कर आओ। हालांकि हम इतना इफ़ेक्टिव बोर्ड है, हम बड़ी क्रिकेट खेलने वाला मुल्क है, हमारा वो अलग बात है कि हमारी सिलेक्शन कमेटी और हमारे बाकी फैसलों ने मिलकर हमें छोटे से क्रिकेटिंग नेशन बनाने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान एक बड़ा क्रिकेटिंग मुल्क है और हमारा बोर्ड एक दुनिया का 4 ताकतवर तरीन बोर्ड्स में से एक है जहां बड़े बड़े बोर्ड खड़े नहीं होते। फिर भी आप 2 खिलाड़ियों को यूएई, अब क्या उनका क्रिकेटिंग डोमेस्टिक सीजन है, बहरहाल वो वापस बुला रहे हैं। देखिए इरफान भाई, ये ना सारा डिपेंड करता है कि आपका ज़र्फ क्या है बेसिकली। अगर आप तो अभी सिर्फ यूएई की बात कर रहे हैं, 4 कंट्रीज हैं जिनको क्रिकेट ही पाकिस्तान ने शुरू करवाई। अगर पाकिस्तान की सपोर्ट ना होती तो वो चारों मुल्क कभी भी टेस्ट नेशंस ना होते। उसके अंदर सबसे पहले श्रीलंका आता है, उसके बाद बांग्लादेश आता है, फिर अफगानिस्तान आता है, यूएई आता है। यूएई को इतनी शर्म करनी चाहिए कि यूएई को यही नहीं पता है कि यूएई तो सिर्फ एक सड़क थी जिसका नाम यूएई था। अगर आप 80s में चले जाएं, बिल्कुल, आई थिंक 84 की बात है, इट वाज जस्ट अ सिंगल रोड जिसको ये वो कहते हैं शेख जायद रोड, और तो यूएई में था कुछ नहीं। इनको जितना पाकिस्तानियों ने सपोर्ट किया है, इनको किसी ने भी नहीं सपोर्ट किया हुआ। ये एक्चुअली थोड़ा सा टॉपिक इतना लंबा है कि ये स्पोर्ट्स टॉपिक नहीं रहेगा। अगर मैं इस पे पूरा तज्जिया करूं तो एक पॉलिटिकल टॉपिक एक्चुअली बन जाएगा। नहीं, हम सिर्फ स्पोर्ट्स तक रहेंगे फहद। हाँ जी, मैं इसको कट शॉर्ट करता हूं। बात ये सिर्फ स्पोर्ट्स तक रह नहीं ना सकता, क्योंकि उन्होंने प्लेयर क्यों वापस बुलाए हैं। इट्स अ पॉलिटिकल मैटर, इट्स नॉट अ स्पोर्ट्स मैटर कि वो अनफिट हो गए हैं तो उन्होंने उन दोनों को कहा है कि वापस आ जाओ। इट्स अ पॉलिटिकल मैटर कि उनकी जो भी अलाइनमेंट इस वॉर में इस वक्त चल रही है, हमारी क्या अलाइनमेंट चल रही है, ये उसका रीजन है। अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने भी जो हरकतें हमारे साथ की हैं वो भी एक पॉलिटिकल मैटर है, वो क्रिकेटिंग मैटर नहीं है हरगिज भी। ठीक है, बांग्लादेश भी हरकत हमारे साथ कर चुका हुआ है, लेकिन क्योंकि वहां रजीम चेंज हुई तो अब वो लोग हमारे साथ हैं। श्रीलंका भी टू सम एक्सटेंट श्रीलंका ने हमारा साथ भी दिया हुआ है, लेकिन श्रीलंका ने कुछ प्रेशर्स इंडिया के भी लिए हुए हैं जिसमें वो हमारे अगेंस्ट गए हुए हैं।
तो ये सारे एक्चुअली पॉलिटिकल मैटर्स हैं ये। लेकिन मैं बार बार एक बात करना चाहता हूं कि ये चारों कंट्रीज क्रिकेट में कुछ भी नहीं थे अगर हम इन लोगों को पूरा सपोर्ट ना करते, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अग्रीड। अच्छा, चूंकि वक्त आज शॉर्ट होगा फहद, हम ये इस मैटर को थोड़ा सा और भी लेके जाते हैं। नूरिश, आपका इस पे क्या व्यू है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी, इसमें हमारी भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ये इंश्योर करें कि हमारे लॉज इतने स्ट्रिक्ट हों कि कोई उनको ब्रेक करने की जो है ना कोशिश ना करे। ये आई थिंक एक गैप है, एक ग्रे एरिया है जिस पे पीसीबी को भी काम करने की ज़रूरत है, पीएसएल मैनेजमेंट को भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दिस इज़ इन द फर्स्ट टाइम और द फर्स्ट प्लेयर जो वो पीएसएल छोड़ के गए हैं इस तरह। तो इट्स बेटर कि हम अपने रूल्स को जो है ना टाइट करें, क्योंकि देखें, अगर रूल्स फ्लेक्सिबल होंगे ना तो कोई भी उसका फायदा उठा सकता है, राइट? अब आप देखें, और अगर मैं यूएई की तरफ से बात करूं तो दैट वाज वेरी अनप्रोफेशनल ऑफ देम। अगर इस तरह से करना ही था तो वो पहले कर देते। प्रोफेशनलिज्म के वेरी बेसिक्स में आता है, बट अगर आप नहीं करेंगे इस तरह तो फिर वो आपके प्रोफेशनलिज्म से इससे बहुत कुछ पता लग जाता है कि आप कितने प्रोफेशनल हैं एज एन एथलीट। लेकिन आई थिंक हमारे बोर्ड की भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि रूल्स को पुट इन प्लेस करें, इंश्योर करेंगे, फॉलो करें, क्योंकि जब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो वो बहुत अच्छे सीक्रेट होता है और बहुत एक बड़ी चीज़ होती है जिसको उनको ये बताना होगा, इन्फोर्स करना होगा, रीइटरेट करना होगा कि रूल्स को इस तरह से ब्रेक नहीं किया जा सकता और कॉन्ट्रैक्ट की एक्चुअली वर्थ क्या होती है। बहुत सही है, ये बात भी ठीक है। दूसरा ये चीज़ कि अगर कोई खिलाड़ी, मैं समझता हूँ, जा रहा है तो ठीक है, फिर आप भी देख लें, अगर वो खिलाड़ी जा रहा है तो उसको वापस ना बुलाएं, कभी भी उस लीग का हिस्सा ना बनाएं। सिंपल सी बात है। और कोई ज़रूरत भी नहीं है दुनिया में इस वक्त इस लीग के लिए 895 फॉरनर प्लेयर्स अभी जो टीमों में नहीं है, जो छोटे बड़े प्लेयर्स हैं जो बाद में इतने बड़े बन जाते हैं, इन प्लेयर्स ने रजिस्ट्री के लिए बहुत पर तोले थे। और आपके पास इस टाइम जो प्रेजेंट लॉर्ड में प्लेयर्स थे वो भी 500 की लिस्ट थी, जिनको बहुत ज़्यादा छांटी करके 500 की लिस्ट लाए थे। तो इतना मसला है नहीं। जहाँ पर स्टीव स्मिथ जैसे खिलाड़ी खेलने आए हों, लबेशान खेलने आए हों, जहाँ पर बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हो, वहाँ पर माशाल्लाह लीग का स्टैंडर्ड खुद बता रहा होता है कि हम कहाँ खड़े। अच्छा जी, तो ये सारी सिचुएशन है। अब ज़रा हमने मैचेस पर भी बात करनी है। लाहौर कलंदर ने शॉर्ट मैच खेला, 13 ओवर का मैच खेला, बड़ा शानदार खेला, और दूसरी टीम शायद उसका मवाजना या उसको असेस नहीं कर पाई। खेली बहुत अच्छा, बड़ा क्लोज गए, अच्छा स्कोर किया, 21 रन से हारे, ठीक है वो स्कोर बड़ा था 13 ओवर पे, लेकिन लाहौर कलंदर ने पूरा मार्जिन लिया, एक सेफ साइड स्कोर किया कि अगर हमें स्कोर पड़ भी जाता है, कोई एक आधा बॉलर बुरा भी हो जाता है तो 25-30 रन हमारे ज़्यादा हो। बहुत अच्छी बात है, टीम्स को ऐसे ही सोचना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस पर भी बात करते हैं और गुज़िश्ता मैचेस पर भी बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा जी, टीम्स की ज़रा परफॉर्मेंस को लेकर बड़ी ज़रूरी बात करनी है। पहले ज़रा फहद साहब, चूँकि टीम परफॉर्मेंस है तो एक क्रिकेटर से ज़रा हम शुरू करें। मुझे बताएं फहद, इस वक्त क्वेटा ग्लैडिएटर अच्छा खेलते, इसको होता क्या है? पहले 2-3 मैच इतना हाइप पकड़ लेती है और ये इनका रिवायत बनती जा रही है। जब सरफराज कैप्टन थे, शुरू के 2-3 मैच ऐसे होते थे, फिर लगता था थकना शुरू हो गई है टीम, वही 160, 165, 170 इसके बीच की टीम हो गई है। 2-3 मैच ठीक खेले उन्होंने स्टार्टिंग के, फिर वो 4-5 मैच चेंज हुए तो बहुत ही उनकी टीम बिल्कुल डिफरेंट नजर आना शुरू हो गई। देखिए जी, क्वेटा का जहां तक मैं देख रहा हूँ ना, थोड़ा सा बॉलिंग के अंदर वो लैग कर रहे हैं। हालांकि बॉलर बड़े अच्छे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं। और दूसरा ये कि टीम जब भी इस तरह की अनस्टेबल परफॉर्मेंस दे रही होती है तो मैनेजमेंट का वहां पे बड़ा अमल दखल आता है। उसको उसमें कैप्टन को उठा के रखना चाहिए। जब आप देख रहे होते हो कि यार टीम भी ठीक है, कॉम्बिनेशन भी ठीक है, हम जीते भी हैं और हम हार क्यों रहे हैं, तो ये जो एनालिस्ट वहां पे लैपटॉप्स लेके बैठे हुए होते हैं, मैनेजमेंट का क्या काम है? मैनेजमेंट ने सिर्फ खाने थोड़ी खाना है या डग आउट में बैठ के तालियां मारनी है। मैनेजमेंट के यही फ्लॉज होते हैं जो बेसिकली हम लोग बैठ के टीवी पे डिस्कस कर रहे होते हैं। बेसिकली हम सारे एनालिस्ट टीवी पे बैठ के मैनेजमेंट बन जाते हैं और यहाँ बैठ के मशवरे दे रहे होते हैं। और जो मैनेजमेंट वहां बैठी हुई होती है, मुझे नहीं समझ आती कि उनके दिमाग में वो बातें क्यों नहीं आती हैं जो एक लेमैन के दिमाग में आ रही होती हैं, जो उसको वॉच कर रहा होता है। तो मेरी दरख्वास्त है मैनेजमेंट से कि ओपन योर आईज, यू आर सिटिंग इन द ग्राउंड एंड यू आर विद द प्लेयर्स, सो यू शुड अंडरस्टैंड मोर क्विकली देन अस कि वेयर इज द फॉल्ट। हमारा काम थोड़ी यहाँ पे बैठ के आप लोगों के फॉल्ट्स बताना।
आप लोगों को लाखों रुपया मिलता है, शायद कईयों को डॉलर्स में पैसे मिलते हैं, और अगर वो फॉल्ट को डिफाइन नहीं कर सकते हैं तो आई थिंक दीज फ्रेंचाइज ओनर्स आर वेस्टिंग देयर मनी ऑन देम। बाकी कुछ प्लस पॉइंट्स हैं इसके अंदर, खास तौर पे ये जो कैप्टन है बच्चा इनका क्वेटा का, बड़ा मैच्योरली बड़ा मैच्योरली बैटिंग कर रहा है। साउथ शकील, आगे जो आप बात कर रहे थे ना मिडल ऑर्डर की, एक साउथ शकील मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये एक ऐसा बच्चा है, आप इसको अगर आप कॉन्फिडेंस दें तो आप इसको अपने मिडल ऑर्डर में यूटिलाइज कर सकते हैं, जहां पे हमें शदीद एक कमी है मिडल ऑर्डर में, लेफ्ट एक अच्छे मैच्योर लेफ्ट हैंडर की हमारे पास नहीं है। मैं अग्री हूं फहद, आपकी बात से अग्री हूं, लेकिन इसमें एक जबरदस्ती जी हम जबरदस्ती फखर जमान को वो जगह देना चाह रहे थे। वो बेसिकली जगह साउथ शकील की बनती है, और हसन नवाज जो लड़का है उसको मैं इस पीएसएल में देख रहा हूं कि उस बच्चे ने वो इम्प्रूव कर रहा है। जो बातें मैं उसके मुतालिक टीवी पे बोलता था, मुझे ऐसे लगता है कि वो उस पर काम कर रहा है कि उसको एटलीस्ट रोकना आगे है, और वो सिंगल डबल भी कर रहा है, वो अच्छे बॉल को रिस्पेक्ट दे रहा है। मेरे नजदीक अच्छा T20 हिटर या प्लेयर वो है जो अच्छे बॉल को रिस्पेक्ट देगा, जो अच्छे बॉल पे भी हिट मार दे और तुक्का लगे, वो छक्का हो जाए, वो एक बार होता है या 2 बार होता है। सही बात है, वो बार बार नहीं होता, जरा respect सेंसिबल देना है। क्रिकेट खेलने की जरूरत है। नूरिश, साउथ शकील का चले जिक्र कर रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर में एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट है हमारे लिए, लेकिन वो खुद ही मिडिल ऑर्डर नहीं बनना चाहते। जैसे ही टीम के कप्तान बने वो ओपनर आना शुरू हो गए, और जब अजीब सिचुएशन बनी हुई, और ओपनर के लिए अब तो मुझे लगता है बाबर रिजवान की जगह नहीं है। जैसे समीर मिन्हास खेल रहा है, जैसे माज सदाकत खेल रहा है, जैसे शामिल खेल रहा है, अब तो मुश्किल हो जाएगा इनके लिए कंपटीशन में बैठना। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, कम्पिटिटिव पूल एक हमारे पास आ गया है, टैलेंट की हमारे पास कमी नहीं है, बस कमी है तो इनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने की और राइट टाइम पे राइट डिसीजंस लेने की। साउथ शकील की आपने बात की ना, देखिए हम वही गलती कर रहे हैं जैसा भी फहद साहब ने बिल्कुल वेरी राइटली ही पॉइंटेड आउट कि उनका रोल ही डिफाइन नहीं कर पा रहे। अब वो अपना रोल इनफैक्ट क्योंकि कैप्टन बन के आपके पास अथॉरिटी आ जाती है ना, तो ये देखें ये पिछले 3-4 सालों से, बल्कि उससे भी पहले अगर हम देखें, फॉर एज लॉन्ग एज क्रिकेट एग्जिस्टेड फॉर पाकिस्तान, आप हिस्ट्री उठा के देखिए, कैप्टन्स जितने भी हमारी टीम के आए हैं यही गलती की है कि अपने आप को अब दी ऑर्डर प्रमोट करने के चक्कर में पूरी टीम का मोमेंटम डाउन दी ट्रेन चला गया। आप सलमान अली आगा को देखें, उन्होंने भी यही किया था। लास्ट टाइम एशिया कप की अगर मैं बात करूं, अपने आप को अब दी ऑर्डर प्रमोट करते थे, उससे हसन नवाज का पूरा जो है मोमेंटम एक डिस्टर्ब हो गया। इतने एबल प्लेयर, साउथ शकील भी अपने साथ यही करें और अपने पाँव पे ऑनेस्टली ही हिटिंग हिज ओन टो विद एन एक्स विद दिस डिसीजन। तो वो अपना करियर खुद तबाह करें इस तरह, क्योंकि अब जब आप एक कैप्टन होता है आपके पास बहुत अथॉरिटी होती है। सो आई थिंक कि साउथ शकील का यहाँ पे ज्यादा रोल है अपने आप को एज एन ओपनर वो करने का, जबकि ही क्लियरली नोज कि ऐसा नहीं है। उनका रोल कहाँ पे, उनका रोल मिडिल ऑर्डर में, वो ज्यादा वहां स्टेबलाइज कर सकते हैं और इस वक्त जरूरत भी वहीं की है। कल बहुत अच्छा खेला है, कल उसने मिडिल ऑर्डर में शॉट्स भी बहुत अच्छे खेले हैं, स्कोर भी किया है, बॉल्स भी कम खेली हैं। वो सही कह रहे हैं फहद कि बड़ा शो किया उसने पोटेंशियल। एग्जैक्टली तो जब आप कर सकते हो तो आप क्यों अपने आप को बिला वजह, हमने साइम अयूब के साथ ही गलती की, हमने उनको जो है बॉलर बना दिया। और एक जो बात अभी आप साउथ शकील की बात करें, मैं एक पॉइंट यहाँ पर नूरिश बॉलर तो हसन को भी बना रहे हैं। इसमें मैं चीज असलान पे चीज ऐड करना चाहता हूँ आप सारों की इंफॉर्मेशन के लिए जी। इसमें आपको पता है होता क्या है, क्योंकि मैं तो इनसाइड रहा हूँ, चीजों को समझता हूँ। होता पता है क्या, ये ओपनर क्यों आया है, मैं आपको बताता हूँ ये ओपनर क्यों आया है। इसको किसी सीनियर प्लेयर ने अंदर से टिप दी होगी कि यार फरहान तो चलो एज अ ओपनर पाकिस्तानी टीम में सेट हुआ है, लेकिन एक सेकंड ओपनर की जो है ना वो पोजीशन वो अभी तक वेकेंट है, क्योंकि साइम से परफॉर्म नहीं हो सका, फखर का पता नहीं आगे क्या फ्यूचर है। तो साउथ तू ऐसा कर, तू ओपन जा और ओपन पे जाके स्कोर कर ताकि तेरी ब्रैकेट वहां पे खुल जाए। ये फजूल किस्म के मशवरे जो है ना, ये हमारे सीनियर खिलाड़ियों को बड़ी सख्त बीमारी है इस चीज की कि ये अपनी शोशा के लिए ऐसी किसी को फजूल मशवरे देना शुरू कर देते हैं कि यार ओपन पे स्लॉट जो है ना इस वक्त कंफ्यूजिंग है तो तुम ओपनर आ जाओ। इसी तरह किसी ओपनर को कहेंगे
कि यार मिडिल ऑर्डर में जगह बन रही है, तेरे से ओपन में स्कोर नहीं हो रहा, तू मिडिल ऑर्डर आ जा। बहुत ये होता अच्छे, है। ये चीज सही है। बहुत सही आपने पॉइंट आउट किया है बात। लेकिन नहीं, वैसे मैं मेरे पास की मिसालें हैं, अगर बिल्कुल मुझे कोई बिल्कुल, चैलेंज करेगा अग्री मैं सर, अग्री। मैं कोट कर दूंगा। नहीं, अग्री, आई एग्री। मैं खुद चूंकि बहुत सारी चीजें देख चुका हूँ, सुन चुका हूँ, एक्सपीरियंस करता हूँ, तो मुझे अग्री हूँ आपकी इस बात से। वैसे हम जरा मिडिल ऑर्डर को लेके बात कर रहे थे। मिडिल ऑर्डर हमारा खाली पड़ा हुआ है। साहिबजादा फरहान एक्सीलेंट ओपनर है, किधर साहिबजादा फरहान के साथ आप किसी को मैच कर सकते हैं अभी फिल वक्त। दूसरी तरफ समीर मिन्हाज, क्या बैटिंग, मतलब वो बैटिंग नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी बैटिंग में एक रिदम, एक म्यूजिक है, इतने खूबसूरत तरीके से वो बैटिंग, कंसिस्टेंसी, गैर जरूरी शॉट से बचना। और नॉट ओनली समीर, उसका भाई अरफात मिन्हाज, क्या बात है उसकी, 7वें 6ठे नंबर पे आके वो अपनी टीम के लिए पोटेंशियल स्कोर कर रहा है, बॉलिंग भी कर लेते हैं, ये भी बहुत जबरदस्त। अब ये होना चाहिए, हसन नवाज को भी बॉलिंग पकड़ा दी थी वैसे कल उन्होंने, हसन बचे आई वाज वेरी शॉक्ड। उन्होंने कभी क्लब क्रिकेट में मेरे भाईजान सामने विकेट भी ले ली अब तो, हाँ, अब क्या आउट भी करेंगे कर दिया, आप। लेकिन ही नेवर बॉल्स इन क्लब क्रिकेट। मुझे कल जब उन्हें बॉलिंग दी तो वो शायद इससे पहले भी एक मैच में बॉलिंग कर चुके हैं। सऊद शकील की बात जो है, देखें जब रोहित शर्मा को धोनी ने ओपनर बनाया ना, ही इज़ द ऑल टाइम वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट ओपनर्स इन वनडे इंटरनेशनल्स। अग्रीड? मैं अग्री, रोहित शर्मा को कौन अब भाई। सऊद शकील को किसी ने कुछ भी नहीं कहा। सऊद शकील को अपना टेम्परामेंट पता है, अपनी कैपेबिलिटी पता है और अपना कंपोजर पता है कि मुझे नदीम उमर के कोटे पर सिर्फ और सिर्फ जो T20 क्रिकेट मिलनी है वो PSL में क्वेटा ग्लेडिएटर्स के बैनर के नीचे मिलनी है। बिल्कुल ठीक है। नदीम उमर साहब ने उसके साथ बहुत अरसा वो खेला भी उनकी तरफ पाकिस्तान क्लब में वो खेलते थे। जी, हमेशा से वो मैं कराची जोन तो ही नोज के मेरी T20 क्रिकेट शायद नेशनल T20 में भी नहीं है। तो पाकिस्तान खेलना या पाकिस्तान में ओपन करना इज फार फ्रॉम हिज इमेजिनेशंस। उसको यही पता है कि मैंने एक साल बाद अच्छा एक बोनस, मेरा एक टूर्नामेंट आएगा, उसमें मैं कप्तानी भी करूंगा, लाइमलाइट में भी रहूंगा, अच्छे 2-4 चौके छक्के मार दूंगा। कल की उनकी इनिंग्स वन डाउन पे, बाबर आजम जब 136 के स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं, हम उन्हें पता नहीं क्या 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 कह देते हैं। कल सऊद शकील का स्ट्राइक रेट 136 था, एक छक्का लगाया उसने पूरी इनिंग्स में, ठीक है। और फिर जब आपने स्लॉट किया, जब अपनी जगह छोड़ी, तो आप हसन को क्यों नहीं ओपन करवा रहे? आप ख्वाजा नाफे को ओपन नाफे, मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं यही कह रहा हूं ना, हम इस चीज पे क्यों नहीं बात करें कि हसन जो बैठा हुआ ओपनर, जी, आप ख्वाजा को ओपन करवा दें। यहां पर आपने मुझे नूरिश क्या बचा है, बहुत अच्छा सवाल है। ख्वाजा नाफे को इतना प्रिविलेज प्लेयर हम बना के पेश कर रहे हैं, कभी मिडिल ऑर्डर कोशिश कर रहे हैं, हर जगह फिट हो जाए पाकिस्तान टीम भी के। और कल कमेंटेटर अगर आप सुनती तो एक बहुत अच्छे सीनियर कमेंटेटर ने कहा है कि ख्वाजा नाफे को पाकिस्तान में जो चांस मिला है, मैं समझता हूं बहुत जल्दी मिल गया, उससे बेटर चांस माज सदाकत अवेलेबल है। और इस वक्त समीर मिन्हास है, शामिल है, इनको मुसलसल दें। तो ख्वाजा नाफे क्या मामला है? एक चीज में कोई पाकिस्तान क्लब, फिर नूरिश उसको कंटिन्यू करें कि कल उनकी जो कीपिंग थी, उन्होंने 2 पंजे छोड़े। मैंने देखा। तो ये भी चीज है, उनसे कीपिंग भी नहीं हो रही, बैटिंग भी नहीं हो रही। जी, जल्दी से नूरिश जी। देखें, इसमें ख्वाजा नाफे के हवाले से बिल्कुल सही कह रहे थे कमेंटेटर्स, उन्हें बहुत जल्दी मौका मिला है। माज सदाकत एक बहुत अच्छा वैल्यूएबल टैलेंट थे, उन्हें देना चाहिए था। और मैं तो ये भी बिलीव करती हूँ कि T20 वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड था ना, उसमें हमें अरफात मिन्हाज को भी हम जो है ना लेके जा सकते थे, चांस था। लेकिन खैर वो तो बहुत ही बड़े ब्लंडर्स हुए थे, वो तो खैर इट्स अ थिंग ऑफ द पास्ट। अब आई होप कि फ्यूचर में देखा जाए। लेकिन ख्वाजा नाफे अभी इट्स टू अर्ली। ख्वाजा नाफे की बात करें, हसीबुल्ला की मैं कहूँ, और भी गाजी गौरी, इनसे जितनी ज़्यादा उम्मीदें थी उस हद तक परफॉर्म नहीं कर पाए। और उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं इनको, इनके माइंड में ये चीज़ है कि हमें जो है ना टीम में हम मौका मिल जाएगा। तो आई थिंक बहुत अर्ली, और बिल्कुल अभी वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि उनकी कीपिंग भी एज पर नहीं थी। तो इसमें बहुत ज़्यादा सवाल उठ गए हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स से, अगर मैं बियॉन्ड देखूँ तो, क्योंकि पाकिस्तान के लिए वैल्यूएबल एसेट साबित हो सकते हैं ख्वाजा नाफे। हमने उनका T20 वर्ल्ड कप में जब उन्हें मौका मिल रहा था, उस्मान खान के साथ हमने देखा था किस तरीके से उन्होंने बैटिंग की थी। लेकिन उनके साथ भी वही इशू है, जो तकरीबन जो भी प्लेयर T20 में डेब्यू करता है अभी तक, आप रिजवान को देखें, जब वो अर्ली आए थे तो यही इशू था कि एग्रेसिव बहुत ज्यादा खेलना शुरू कर देते हैं, जज्बात में आके खेलते हैं इस हद तक कि फिर वो रेजिलियंस उनमें नहीं रहती। लेकिन ज्यादा शॉट्स लेग साइड पे खेल रहे हैं, उनके आउट होने की बड़ी रीजन भी यही है। फहद, मुझे इस पे आपका भी कमेंट चाहिए ख्वाजा नाफे को लेकर।
यार ख्वाजा नाफे के साथ पता क्या हो रहा है, जो उमर अकमल के साथ हो रहा था। जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना क्रिकेट के अंदर, और आपको ये लगता है कि अर्ली ऑन जाते ही मेरी सारी शॉट्स लगनी शुरू हो जाएंगी, इधर देयर इज ह्यूज लैक ऑफ मेंटोरशिप एक्चुअली। अच्छा मुझे ये बताएं फहद एक ब्रेक लेनी है, मैं जरा ये मेंटरशिप चलें, अब आप लोगों ने बात कर दी है तो मेंटरशिप पे भी कर लेते हैं। ये जो बड़े बड़े चैंपियंस हैं, मैं जिन क्लब का ये नाम ले रहे हैं पाकिस्तान क्लब, जो लोग क्रिकेट से जुड़े हैं वो ये जानते हैं कि उस क्लब ने पाकिस्तान को कोई एक नहीं आधी दर्जन टीम दे रखी है। उस क्लब ने, ये बहुत बड़ा क्लब, बिल्कुल ऐसे जैसे इस्लामाबाद का डायमंड है, या इससे पहले वेस्ट इंडीज़ क्लब हुआ करता था, रावलपिंडी का गुल क्लब होता था रावलपिंडी का, इसी तरह लाहौर के 4 बड़े क्लब हुआ करते थे, वो पाकिस्तान को, वो बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप था। इसी तरह है ये सारा सिचुएशन, लेकिन क्या इस पर ही रहे, मेंटरशिप वानी होती, सारे बड़े खिलाड़ी उस क्लब में जाते आते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, ज़रा डोमेस्टिक पर थोड़ी सी बात ज़रूर करूँगा। अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी छोड़कर गए, लेकिन जो आ रहे हैं उनके हवाले से भी बात करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा चूँकि बात हम मेंटरशिप की कर रहे थे तो बहुत अच्छा हो गया, फ़हद ने ये कर भी दिया, इसको फ्लोर डिसाइड किया। फ़हद आपसे ही डोमेस्टिक में अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी, बस ज़रा जल्दी हम उन पर बात करेंगे। छोड़कर गए, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने उन पर बहुत बात की होगी, लेकिन अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसने कुछ बड़े बोल्ड डिसीजन लिए जो अपने सर पे लिए, किसी को नहीं कहा कि नहीं जी गलती हुई, अपने सर लिए। क्रिकेट को एक प्रोफेशनली सीजन को एक्सपेंड किया उसने, 8 साल उसकी अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट एक्सपेंड किया, और वो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अच्छे बुरे डिसीजन, ज़ाहिर है कोई डिसीजन लेगा उसमें अच्छा भी होगा बुरा भी होगा। आपके अंडर 19 के बहुत सारे लड़के इस वजह से आपको नजर आए क्योंकि अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी ने डेयर की उन लड़कों को डोमेस्टिक सीजन में इंसर्ट करने की, मैं उसको ये क्रेडिट देता हूँ। जी उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन देखिए बात सुने, अगर कोई एक्स फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अगर उस कुर्सी पे बैठा हो तो आई थिंक वो ज्यादा बेहतर काम कर सकता है। इनको करना ऐसे चाहिए कि एक एडमिनिस्ट्रेटर की सीट होनी चाहिए, क्योंकि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन मामलात होते हैं जो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर उसको चला सकता है, और कुछ बारीकियां क्रिकेट की बारीकियां होती हैं, जैसे कि यार ये फलाना रीजन है, ये फलानी टीम है, इधर कौन सा रेलिवेंट कोच होना चाहिए, ये बड़ी एक की अप्रोच होती है। और बेसिकली ये एक क्रिकेटर ही इस बारीकी को जान सकता है। हाँ एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो स्ट्रक्चर को संभाल सकता है, लेकिन जहां पे टेक्निकल चीजें हैं, मेंटोरशिप्स के प्रॉब्लम है, या प्लेयर्स के कुछ एटीट्यूड्स के प्रॉब्लम है, वो अगर अच्छा मैं इसमें एक और आपको टेक्निकल चीज बताता हूं। अगर प्लेयर एटीट्यूड प्रॉब्लम है ना, और आप उस प्लेयर को किसी एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले कर देंगे, आप यकीन माने कि उस प्लेयर का बेड़ा गर्क हो जाएगा। हाँ प्लेयर एटीट्यूड प्रॉब्लम है तो वो किसी प्लेयर के हाथ में जाना चाहिए, क्योंकि जो एक पुराना प्लेयर होता है वो प्लेयर्स के एटीट्यूड्स को ज्यादा अच्छा समझता है। लेकिन इसमें ये भी बात नहीं है कि हर पुराना प्लेयर जो है वो इस चीज को समझता है और इस चीज का सलूशन निकाल सकता है। यही प्रॉब्लम हमारी पाकिस्तान टीम में इस वक्त आ रही है कि एक आपने फॉरनर कोच लगा दिया हुआ है, प्लेयर्स के एटीट्यूड के मसले हैं, ग्रुपिंग है, टीम में सियासत है। तो इधर एक अच्छे मैनेजर की जरूरत थी, टीम के साथ एक स्ट्रॉन्ग किस्म का मैनेजर होना चाहिए था। जो प्रीवियसली बड़ी मिसालें हैं मेरे पास के पाकिस्तान टीम के कोचेस तो होते ही थे, लेकिन उनके साथ बड़े स्ट्रॉन्ग मैनेजर होते थे जो वसीम अकरम जैसे बंदे को कंट्रोल करते थे, जो शुएब अख्तर जैसे बंदों को कंट्रोल करते थे। वहां पे हम लैक कर रहे हैं डोमेस्टिक में। बिल्कुल अच्छी बात है, क्या कहेंगे वसीम? देखिए अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी ने ऑल इन ऑल बहुत अच्छा काम किया। टाइम की शॉर्टेज है तो मैं एक चीज़ उनके क्रेडिट पर रहेगी हमेशा, जिस तरह उन्होंने स्कूल क्रिकेट शुरू की, उनके आपकी क्रिकेट की जो रूट्स हैं वो स्कूल क्रिकेट में है, उन्होंने बहुत अच्छा बड़ी हिम्मत की इक़दाम लिया जी। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ से बच्चे को उनका लाइवलीहुड देना शुरू किया। पहली बार ऐसे हुआ कि इससे पहले मैं शायद आपके ही शो में बात कर चुका हूँ कि फर्स्ट क्लास से पहले पैसों का कोई रिवाज ही नहीं होता था कि प्लेयर को क्लब क्रिकेट में या कुछ मिले, कहीं पे कुछ मिले।
लेकिन अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी मेड श्योर के बच्चों को किट्स मिलें, बच्चों को अच्छी ट्रांसपोर्ट मिले, अच्छा खाना मिले, ठीक है। और उसके बाद बच्चों को जो डेलीज थी, फिर उसके बाद मैच फीसेस थी, और फिर उसके बाद उस चीज को सोशल मीडिया का दौर है ना, हम जब कहते हैं सोशल मीडिया का दौर, तो सब बच्चों की पिक्चर्स, वो सारी चीजें पीसीबी के ऑफिशियल पेज पर लगी, जिससे बहुत ज्यादा उनको फायदा हुआ। और फॉर्चुनेटली केपी का जो, मेरी डिस्ट्रिक्ट का जो स्कूल है वो जीता। तो अब उन बच्चों को जितना मेरी अभी उनसे मुलाकात हुई ईद पर, तो जितना वो अब इंथुजियाज्म के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, इससे पहले वो कभी नहीं खेल रहे थे। तो दिस विल गो डाउन। अगर उनके, फिर आपने कहा कि इंसान है, गलत और सही फैसले होते हैं, लेकिन ये जो कदम था उनका, उसके अलावा डिबेट हो सकती है, और वो कोई भी बंदा जाता है तो उस पर डिबेट हो सकती है कि कुछ अच्छे काम किए, कुछ बुरे काम किए, बट दिस वाज द पिनिकल कि उन्होंने ये चीज की, ये इकदाम लिया जो कि इससे पहले कोई भी नहीं लेता था। एक बड़ी अच्छी बात रही, आप सबने है। देखा था, मैंने उनका इंटरव्यू किया, नूरिश तो बैठे हुए थे, मैंने बड़ा बोल्ड क्वेश्चन किया, मैंने कहा जी आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में सीनियर खिलाड़ियों के पैसे कम कर दिए हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? उन्होंने कहा बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उन्होंने कहा मैंने किया क्या है, पैसे वही होंगे पर मैंने पैट्रन्स ट्रॉफी, ग्रेड 1, ग्रेड 2, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन और ये करके पैसे वही हैं, लेकिन चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, मैंने एक्सपेंड कर दिया है, हमें एक लिमिटेड और सर्टेन बजट के अंदर खिलाड़ी को खिलाना भी है, लेकिन जो छोटा खिलाड़ी है उसके पैसे बेहतर हो गए। बड़े खिलाड़ी जो ऑलरेडी कमा रहे हैं, बहुत अच्छा नाम है, शायद उनके लिए वो पैसे इतने अट्रैक्टिव ना हो, क्योंकि उन्हें अब पैसों की जरूरत उस तरह होती भी नहीं। तो हमने बड़ा सोच, तो लेकिन बहरहाल बोल्ड डिसीजन है, बहुत सारों को बहुत बुरा भी लगा और बहुत सारों ने इस पर कहा कि ठीक भी है, लेकिन आप कोई काम करेंगे तो पता चलेगा ना अच्छा है या बुरा है। बिल्कुल, देखिए अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी ने बहुत काम किया है, और सबसे अच्छी बात यह है कि बिल्कुल मैं कहूँगी कि ही लिटरली स्ट्रक एट द हेम। जो इश्यूज थे ना, उनको केटर करके उस हिसाब से जो पूरा एक अपना स्केड्यूल बनाया ना, पूरा डोमेस्टिक क्रिकेट का ईयरली स्केड्यूल, दैट वाज एक्सीलेंट। और फिर अभी जिस तरह से वसी साहब बात कर रहे थे ना, बिल्कुल मैं अभी इसी पॉइंट पे आने वाली थी, ही कवर्ड इट कि इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट, इंटर स्कूल टूर्नामेंट जो पीसीबी ने स्टार्ट किया था, दैट वाज अ वेरी गुड डिसीजन। और स्टार्ट करने के साथ साथ जिस तरह उसकी ब्रॉडकास्टिंग हुई, ब्रॉडकास्टिंग के साथ साथ उसकी कवरेज हुई, और जिस तरह से एक पीसीबी के पेज पे अगर किसी भी कोई एस्पायरिंग क्रिकेटर है उसकी तस्वीर आ जाए, तो वो वैसे ही बहुत मोटिवेटेड हो जाता है, मोटिवेट हो। इसके अलावा अगर आपने अभी जो बात की ना बोल्ड उसकी, कि उन्होंने बोल्ड डिसीजंस लिए, ये भी देखें बहुत वेल थॉट थ्रू प्रोसेस था, और बहुत ये इससे ये शो करता है कि वो कितनी बारीकी से जो है चीजों को देखते हैं। और कितनी अच्छा, मैंने उनसे पूछा था, मैच हो रहा था पीटीवी का और मैं वहीं बैठा हुआ था, मैंने कहा जी बड़े आपने डेयरिंग डिसीजन लिया, सुबह रोजा है, आप रात में क्रिकेट खिला रहे, कह रहे मुझे बताएं मैं रोजे में क्रिकेट खिलाऊंगा, खेल लेंगे, फिर आप लोग आ जाएंगे। कह रहे मैंने तो सोचा कि चलो सहरी से पहले हम ये मामला निपटा लेते, चले कुछ चीजें अच्छी भी। अगर यूनुस खान आते हैं फहद, अगर यूनुस खान आते हैं तो क्या सिचुएशन होगी डोमेस्टिक की? मुझे लगता है काफी प्लेयर शायद छोड़ ही ना दें डोमेस्टिक, भाग ही ना। बड़ा सच क्यों पता मैंने बात क्यों की है, पॉइंट ऐड करना चाह रही थी इस्लान भाई जी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि अभी जो डिसीजंस लिए गए, अब अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी का जो इस्तीफा है, जो मतलब उन्होंने रेजिग्नेशन दी है, आई थिंक कि यूनुस खान के आने से बेहतरी तो होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि इट वाज टू अर्ली फॉर द रेजिग्नेशन। इससे जो एक टेम्पो बिल्ड हुआ है वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि मैं काफ़ी शोज पर भी बात कर सकती हूँ, आपके शो पर भी काफ़ी बात की थी कि एक जो पाकिस्तान क्रिकेट में इशू है ना, वो कंसिस्टेंसी का इशू है। चेयरमैन हमारे बहुत जल्दी चेंज होते हैं, कोचेस चेंज हो जाते हैं, हेड कोचेस चेंज हो जाते हैं, मतलब एक बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं। अभी डिसीजंस के सम्राट ही नहीं आते तो नया बंदा आ जाता है, वो डिसीजन क्या थे पता ही नहीं चलते, गुम हो जाते हैं। ये अब्दुल्ला डायरेक्टर थे, उनको क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस नहीं था जितना यूनुस खान को है। अच्छा, यूनुस खान को ये मेरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूनुस खान को वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है जो अब्दुल्ला के पास था। तो अगर ये दोनों बैठे हों और आपने उनकी चीजों को डिवाइड कर दिया जाए, आई थिंक क्वालिटी ज्यादा अच्छी निकलेगी। बेहतर, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। वैसे ये मेरी भी ज़हन में आप वाला आइडिया हमेशा रहता है, बहुत अच्छा। कुछ वसी कोई शॉर्ट सा इस पे? देखिए फिर वो इख्तिलाफ वाली बात आ जाएगी कि लेकिन जब दो कुर्सियां होंगी ना, एक उधर अफेयर चला रहा होगा और एक उधर क्रिकेट को देख रहा होगा, तो फिर भी ये तो पाकिस्तान में होता है ना, और हम बैठे हुए यही कहेंगे कि एक ही बंदा, ये ठीक है, बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन फिर उसके जो ड्रॉबैक्स होते हैं वो ये होते हैं कि मेरे जैसा बंदा
बैठ के ये कहेगा कि हाँ, हमारे दो यहाँ बंदे प्रॉब्लम क्यों है हैं, हमारे, दो लेकिन दो मेरा दो ये बंदे ख्याल 40-40 है, लाख। मेरा ये ख्याल है आइडिया अच्छा है। वहाँ पे 50 किस्म के मुलाजिम होते हैं, हर एक को जॉब डिस्क्रिप्शन दी होती है, सर, वो दूसरा दूसरे के काम में दखल लेकिन नहीं सर दे सकता है। थोड़ी सी मुझे मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप अच्छा, तो कीर ज़ियाद साहब जो है वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बना दिए गए, जिनको क्रिकेट का कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने अच्छा काम क्या किया, उन्होंने रमीज राजा को सीईओ लगा दिया और आपकी वो टीम नंबर 1 पे चली गई थी दुनिया में। काम किया। मैं आपकी बात से देखिए, एग्री हूं। एक और उन्होंने चीज़ है यूनुस खान के लिए जो सबसे परफेक्ट टाइम वो ये है कि वो मोहसिन नकवी की उसमें आ रहे हैं, क़यादत में आ रहे हैं। और मोहसिन नकवी देख लें, हम आकिब जावेद पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन मोहसिन नकवी जिसको भी अपॉइंट करते हैं फिर उसके डिसीजंस को बैक करते हैं, चाहे वो आकिब जावेद जैसे ही डिसीजंस हों कि वो ख्वाजा नाफे को भी ले जाएं, वो उस्मान खान को भी ले जाएं, वो सलमान अली आगा को T20 का कप्तान भी बना दें। तो ये एक परफेक्ट टाइम था और मुझे खुशी हुई जब मुझे ये खबर मिली कि यूनुस खान इज़ जॉइनिंग एज डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट। और एक और चीज़ कि वो बंदा सिर्फ स्कोर कार्ड्स देख के, ये डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के लिए फाद भाई ने बहुत अच्छी बात की कि अब डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को हर कंडीशन के मुताबिक परफॉर्म करना पड़ेगा। स्कोर वो कार्ड्स तो नहीं बख्शेगा, वो तो खुद खेल रहे हैं अभी क्रिकेट, क्लब क्रिकेट खेलते हैं वो अभी जाके, वो टे बॉल क्रिकेट अपने मोहल्ले में। वो यूनुस खान और तरह का आदमी है। बहुत शुक्रिया वसीका, थैंक यू सो मच। फाद लिया के थैंक यू सो मच। नूरिस खान आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल फिर होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।